Difference between agreement and contract. 5 marks question. Very important question for the exam point of view. So first of all, difference between agreement and contract. Agreement. Meaning of the agreement. When an offer made by a party is accepted, it becomes an agreement. मतलब जब भी कोई ऑफ़र हम देते हैं किसी पार्टी को और वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है. कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. जब भी हम एक एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा, मतलब वो लॉ के अंदर आना चाहिए एग्रीमेंट. उसमें सारे लॉ वाली चीज़ें, मतलब जैसे भी जो लॉ लगते हैं उस एग्रीमेंट के लिए वो सब लगनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में. वो एग्रीमेंट होना चाहिए लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल. सेकंड पॉइंट, मेंशन्ड इन. मेंशन्ड इन सेक्शन 2E. ये सेक्शन 2E में है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972. ये सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है 1972 के. और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H ऑफ द इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये सेक्शन 2 में है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये 1972, ये 1872. ये E और ये H. ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 है, वो E है, ये H है. EH 1980. इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 2E of the Indian Contract Act 1972. सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872. अगला है एलिमेंट्स. ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस. जब हम कोई ऑफ़र करते, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस. जब हम कोई ऑफ़र करते हैं और वो अगली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे हम कहते हैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस. इसका स्कोप वाइड है और इसमें एलिमेंट्स में देखने थे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी. जैसे उसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, इसमें एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबिलिटी है. पहले हम एग्रीमेंट बनाते हैं फिर उसे इन्फोर्स करते हैं, जैसे लॉ के द्वारा जो भी उसमें लॉ लगते हैं एग्रीमेंट में वो सारे इन्फोर्स करते हैं. इसका स्कोप वाइड है, इसका स्कोप नैरो है. कॉन्ट्रैक्ट का वाइड है, नैरो है, और स्कोप इसका एग्रीमेंट का वाइड है. कंसिडरेशन. एग्रीमेंट कैन फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन. एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के बन सकता है. और कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन हैज़ टू बी गिवन. इसमें कंसिडरेशन करना पड़ता है. कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न. जैसे कि हम अगर शॉप से, दुकान से सामान लेते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं. तो अब पैसे देने के बाद हमें ये भी चाहिए कि हमने पैसे दिए हैं तो हमें कुछ सामान मिले इन रिटर्न. तो उसका मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन. एग्रीमेंट कैन फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, एंड कंसिडरेशन हैज़ टू बी गिवन. कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए. लीगल ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है. क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. प्रेफर्ड. एग्रीमेंट कैन बी वर्बल और रिटन. एग्रीमेंट या तो बोल के हम बना सकते हैं या तो रिटन में भी हो सकती है कि हमने बोला कि हम एग्रीमेंट करेंगे और ये वर्बल होगी. रिटन हम लिख के उसे बनाएं तो वो होती है रिटन. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट. नॉर्मली रिटन, ज़्यादातर तो रिटन ही होती है क्योंकि इसे रजिस्टर करना पड़ता है लॉ के द्वारा, इसीलिए ये नॉर्मली रिटन ही होती है. उसके बाद हमारा पॉइंट है इन राइटिंग. नॉट नेसेसरी. इसमें हमारा नेसेसरी नहीं होती कि हमें रिटन में लिखना है या नहीं. कॉन्ट्रैक्ट में ये नेसेसरी होती है. उसके बाद
वन इन अदर, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, और कॉन्ट्रैक्ट में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और एग्रीमेंट में एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो।